Hello friends, welcome back to my YouTube channel. For more updates, you may subscribe my channel. कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, सुरेश जी लिखते हैं आई एम ए रिटायर्ड एनपीएस पेंशनर रिटायर्ड ऑन 30/11/2024 रेंडरिंग 11 years and 9 months. इट मीन्स 141 मंथ. तो कटौती महीनों की संख्या 141 है. माई लास्ट बेसिक पेंशन वाज 31,100. यहाँ पे इनका लास्ट बेसिक है 38,100. तो हम लोग इनका जो है यूपीएस में कैलकुलेशन करेंगे कितना पेंशन बनने की संभावना है, और बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि एडजस्टमेंट के बाद इनका पेंशन क्या हो सकता है. तो करंट सिनेरियो में हम लोग इनका जो है पेंशन यूपीएस में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. 38,100 रुपये, तो इसकी आधी हो जाएगी 19,050 रुपये. 19,050 रुपये 141 महीनों की संख्या है, और बेंचमार्क वाज 300 मंथ्स डिवाइडेड बाई 300 इंटू 1 इसलिए लेते हैं कि इनका इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस बराबर मान के चलते हैं. तो ये जो मैकेनिज्म है, इसको कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा 8,953 8,953 रुपया 50 पैसे. यूपीएस में इनकी पे आउट बनने की संभावना है. इसमें टर्म एंड कंडीशन लगा हुआ है कि इनका इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस बराबर है. गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार आपको पता है कि 10,000 से कम पे आउट और 10 साल से ज़्यादा सर्विस वालों की गवर्नमेंट है डिसाइडेड टू प्रोवाइड एटलीस्ट 10,000 पे आउट पर मंथ. तो उसके अनुसार 10,000 कम से कम इनको यूपीएस पेंशन मिलनी चाहिए. लेकिन उसमें कंडीशन क्या लगा था कि आपने कोई कटौती कम नहीं की है या फिर पार्शियल जो है विड्रावल नहीं की है. उस कंडीशन में आपको राउंड फिगर करके 8,953 रुपये का आपको 10,000 मिनिमम पेंशन बनेगा, और उसके ऊपर आपको महंगाई राहत यानी डियरनेस रिलीफ मिलेगा. इनका लमसम अमाउंट देख लेते हैं. चूँकि बेसिक पेमेंट 38,100 रुपये है, तो अभी 53% महंगाई भत्ता है, तो इनका एमोलमेंट्स हो जाएगा 58,293 रुपये 58,293 रुपीज़. तो इसका 10% इसका 10% कितना होगा 5,829 रुपये. और जितनी सर्विस लेंथ है उससे दोगुनी से गुना कर देंगे यानी 23. तो इनका लमसम जो पेमेंट निकल करके आएगा 1,34,067 रुपये 1,34,067 रुपये. अब बात आती है कि इन्होंने 50% निकाल लिया है, तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, एरियर कैसे सरकार देगी. तो अभी इसके बारे में चूँकि स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है, लेकिन इशारों में कहा गया है कि आपकी जितनी कंट्रीब्यूशन कम होगी उतनी आपकी पेंशन अनुपातिक रूप से कम हो जाएगी. तो जब जो रिटायर्ड किए गए कर्मी हैं उनका समायोजन होगा, उनकी जो एडजस्टमेंट होगी, उनकी जो एन्युटी पेड की गई है, जो विड्रावल उन्होंने किया है, उसके बाद उनका एरियर जो बनेगा, ये सब जो है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी आपको कैलकुलेट करके बताएगी कि आपकी इतनी पे आउट बनने की संभावना है. उसके बाद आप एनपीएस यूपीएस में शिफ्ट कर सकते हैं. जो लोग एनपीएस में रिटायर कर चुके हैं उनके लिए कंपैरेटिवली यूपीएस में जाना फ़ायदेमंद होगा. आगे कमेंट्स लेके चलते हैं. नेक्स्ट कमेंट है, लिखते हैं कि इनकी प्रोफेसर थे, इनकी जो है लास्ट बेसिक पेमेंट थी 1,56,000. 31 मार्च 2024 को इन्होंने रिटायर किया था, और जो टेन्योर है सर्विस का 18 साल 1 महीने. तो हम लोग इनको जो है यूपीएस पे आउट कैलकुलेट करके देखेंगे. उसके बाद इनका लमसम अमाउंट क्या बनेगा उसके बारे में भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. चूँकि 1,56,000 इनका बेसिक पेमेंट है, तो इसकी आधी हो जाएगी 78,000 रुपये 78,000 इंटू 18 साल 1 महीना यानी कटौती महीनों की संख्या हो जाएगी 217, और डिवाइडेड बाई 300 से भागा देंगे इंटू 1. तो जो कैलकुलेशन निकल करके आएगा 56,160 रुपये 56,160 रुपीज़. उसके बाद इनकी लमसम अमाउंट जो यूपीएस में मिलेगी वो इनकी बेसिक प्लस डीए का एमोलमेंट्स होता है उसका 10%, और जितनी सर्विस है उसके दोगुने से गुना कर देंगे
यानी 2,38,680 रुपये इनकी जो है एमोलमेंट्स बनेगी, उसका 10% हो जाएगा 23,868 रुपये, और 18 साल सर्विस है यानी 36 से गुना कर देंगे तो लमसम अमाउंट बन के आएगी 8,59,248 रुपये, 8,59,248 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, माई सर्विस वाज 12 ईयर्स एंड 10 मंथ्स, 12 साल 10 महीने की सर्विस हुई थी, और लास्ट बेसिक सैलरी है 50,078 रुपये। तो इनकी यूपीएस में क्या पे आउट बनने वाली है और लमसम अमाउंट कितनी बनेगी? चूँकि इनकी बेसिक पेमेंट थी 50,078 रुपये, तो इसकी आधी हो जाएगी 25,039 रुपये, और इंटू 154 महीने इनकी सर्विस है, तो डिवाइडेड बाई 300 इंटू 1। तो इसका जो कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा 12,853 रुपये, 12,853 रुपीज़। और लमसम अमाउंट की बात करते हैं तो बेसिक और डीए का जो इमोलमेंट्स होता है उसका 10%, यानी बेसिक इनका है 50,078 रुपये, तो इमोलमेंट्स हो जाएगा 76,619 रुपये, इसका 10% हो जाएगा 7,661 रुपये, 25 से गुना करेंगे तो इनका जो इमोलमेंट्स बनेगा 1,91,525 रुपये, 1,91,525 रुपये। दूसरी तरफ हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं तो मैंने जो कैलकुलेशन किया है वो लास्ट बेसिक जो था उसके आधार पे किया है, लेकिन गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार आपकी जो 12 महीने की एवरेज बेसिक पे है उसके आधार पे कैलकुलेशन होगी। तो आप मान के चलें कि 200, 400, 500 रुपये जो है इधर उधर होने की संभावना है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि जैसे आपकी 1 महीने, 2 महीने, 10 साल में कम है तो क्या सरकार उसको कंसिडर करेगी 10,000 पे आउट देने के लिए, मिनिमम जो डिसाइड किया गया है। तो अभी तक की जो बात है कि उसमें गजट नोटिफिकेशन के अनुसार कहा गया है कि अगर 10 साल से कम है तो आपको यूपीएस में आप इनरोल नहीं कर सकते हैं। तो पक्की बात यह है कि आपको 10 साल पूरा होना चाहिए, 10 ईयर्स और मोर देन 10 ईयर्स, उसके बाद आप यूपीएस में इनरोल करने के लिए एलिजिबल हैं। एक क्वेश्चन बार बार राइज हो रहा था कि क्या रिजाइनेशन के मामले में आप यूपीएस में इनरोल कर सकते हैं? तो यहाँ 2-3 कंडीशन है। अगर आपकी डिसमिसल हुई है, अगर आपकी सर्विस से रिमूव हुए हैं आप, या आप रिजाइन दिए हैं, तो उस कंडीशन में साफ गाइडलाइंस है कि आपको यूपीएस में इनरोल नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में। तो लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म ई है जो आपकी हर साल आपको नवंबर महीने में आपको जमा करना पड़ेगा, और आपका जो वहाँ पे डिपार्टमेंट में आपको जो है वैलिडेट करेगा कि आप जो है ज़िंदा है, उसके आधार पे फिर हर साल आपको नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म ई के माध्यम से आपको डिपार्टमेंट्स पे देने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ है कि क्या जो मेरा प्रान नंबर है, जो एग्जिस्टिंग एनपीएस सब्सक्राइबर है उनके लिए जो प्रान नंबर जनरेट किया गया है वो प्रान नंबर बदल जाएगा क्या? तो गाइडलाइंस में कहा गया है कि आपकी जो प्रान नंबर है वो आप बदल के यूपीएस प्रान हो जाएगी। एनपीएस जो प्रान थी वो बदल करके यूपीएस प्रान हो जाएगी। एक नया यूनिक नंबर आपको मिलेगा, उससे आप आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि आपकी जो इनरोलमेंट है यूपीएस में हुई है। और यूपीएस में यूपीओ एक वर्ड था तो उसका जो मीनिंग है यूपीएस पेमेंट ऑर्डर, जैसे पीपीओ था तो उसके आधार पे अब यूपीओ आ गया है। तो अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप अब काइंडली 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। अपना नेम लिखे, डिपार्टमेंट ऑफ नेम लिखे, लास्ट बेसिक पेमेंट लिखे, टेन्योर ऑफ सर्विस यानी कितनी लेंथ सर्विस की है, ये सारी चीज़ें आप क्लियर करेंगे तो उस पर आपको चर्चा करने में हम लोग को आसानी होगी। तो अभी के लिए इतना ही।